गुरुदेव कहते थे तो बिल्कुल खुल के कहते थे। फिर हाथ जोड़ करके हम सभी बैठ गए। ईरापद की समय था, उनके यहाँ जो फर्श था वो लकड़ी का था। तो लकड़ी का फर्श पहली बार मैंने देखा और बैठा उसमें तो कंफर्टेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडी में लकड़ी जो है वो ठंडी नहीं होती, मार्बल तो ठंडे होते हैं। बैठ करके गुरुजी बोलते हैं इस मकान में उपकरण नहीं है और ये जितने सारे लोग बैठे हैं इनके पास भी अगर उपकरण नहीं है आपका बैठना व्यर्थ है। हाथ जोड़ लिया पूरे संघ ने। गुरुजी कहते हैं उपकरण तो समझते होंगे ना आप लोग, आता है कि नहीं आता है, आप बता दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ करके कहा, आप बता दीजिए। फिर गुरुजी हम सबसे कहते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो उपकरण कहे हैं उनमें से एक भी उपकरण अगर आपके पास कम है आप साधु हो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी बात कह दी। पहले तो कह दिया नग्गो ही मोक्ष मग्गो। आचार्य कुंद कुंद भगवान वो कहते नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। बच्चे थे बेचारे हम लोग, चले आए, सुना था दिगंबर रूप धारण कर लेने से मोक्ष मिल जाता है, यही सोच करके दीक्षा ले ली। आचार्य जी भी कहते थे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है। ये सुन करके दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के साथ सीट में बैठ गए, कपड़े उतार दिए, पीछे कमंडलू ले लिया, कमरे में जाकर के बैठे। गुरुजी बोलते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो। अब जैसे ही गुरुदेव कमरे के अंदर ले जा करके बोलते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो, तो हम लोगों ने बोला गुरुजी कल तक तो आप बोल रहे थे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, आज बोल रहे हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो, क्या सही है? बोले दोनों सही है। फिर आचार्य जी बोलते हैं वो जो मंच में नग्न हुए ना वो नग्गो न मोक्ष मग्गो। तो फिर अभी कुछ और उतारना बाकी है क्या? आचार्य जी बोलते हैं हाँ, जब तक तुमने दीक्षा नहीं ली थी तब तक तुमको समझाया आचार्यों ने नग्गो ही मोक्ष मग्गो, तो तुमने इस नग्नता को मोक्ष मार्ग समझ करके स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम बाहर से मुनि बन गए उसके बाद आचार्य तुमको सिखाते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो। सिर्फ कपड़े उतार देने का नाम दिगंबरत्व तो नहीं है। फिर क्या है? जैसे ये दो उपकरण आपको मिल गए हैं, पीछे कमंडलू मिल गया है, मंच में एक शास्त्र भी आपको धर्म ध्यान के लिए पुस्तक दे दी है, मात्र इतने ही उपकरण साधु जीवन में नहीं होते। साधु मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन तो आप भी होंगे, होंगे कि नहीं है महाराज? बिल्कुल। अभी मैं बताते हैं फिर आपने मुंह बंद कर लोगे। सज्जन तो आप भी हैं, सज्जन पुरुष ऊपर भी है। फिर गुरु जी वो शब्द कहते हैं उपकरण जरूरी है। फिर आचार्य जी से ही पूछा उपकरण क्या है? आचार्य जी कहते हैं उबरेणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम। उपकरण है मोक्ष मार्ग में। उबरेणम जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में, चाहे मैं चल रहा हूं या आप चल रहे हैं। जो लोग श्रावक मंदिर जाते, पूजा करते, अभिषेक करते, मंदिर बनवाते, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, सज्जन पुरुष के लिए उपकरण है जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में। लिंगम, लिंग का मतलब चारित्र होता है कि उसके पास अपना एक चरित्र होना चाहिए। हाँ महाराज, आपका तो सुनते हैं बड़ा प्रभावक है, आपका भी प्रभावक होना चाहिए ना, आपका भी बड़ा प्रभावक है। आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट मेरे मंच से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहे 5 करोड़ दान दे दें, चाहे 500 करोड़ दान दे दें, चाहे अपनी पूरी दुनिया दान दे दें, धर्मात्मा का सर्टिफिकेट कभी भी किसी साधु के मंच से आपको नहीं मिलेगा। फिर महाराज इतना पैसा जो हमने दान दिया था
उसका कोई धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? आचार्य जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट किसी मंच से नहीं, घर वालों के मन से मिलता है। कहां से मिलता है? आपके बारे में मैं क्या सोचता हूं यह बिल्कुल अलग बात है, आपके बारे में आपके घर के लोग क्या सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वहीं से आपको धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट मिलता है। आचार्य जी ने जब ये बात कही, हम सब एक दूसरे को देखने लगे, और जब हमने सबने एक दूसरे को देखा, आप आश्चर्य मानेंगे, साधु के 50 साधु के समूह में किसी को किसी के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हुई। एकमात्र श्रद्धा का केंद्र दिख रहे थे मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी। साधु के समूह में कोई साधु किसी साधु की प्रशंसा करके कहे कि ये तो भगवान से कम नहीं है। धर्मात्मा का सर्टिफिकेट बाहर नहीं मिलता बंधुओं, घर में मिलता है, और जो जिसके योग्य होता है उसको वो दिया जाता है। आप अपने घर के अंदर भी करते होंगे ना, बच्चे के योग्य जो होता होगा वो आप बच्चे को देते होंगे। छोटे से बच्चे ने कहा पेंसिल चाहिए तो पेंसिल दे दिया, बड़े बच्चे ने बाइक मांगी तो बाइक दे दिया, आपकी वाइफ ने एक साड़ी मांगी तो आपने उसको एक साड़ी दे दी, माँ ने सोने की चैन मांगी तो चैन दे दी, पिताजी ने यात्रा मांगी तो आपने अपने पिता को यात्रा दे दी। आपने अपने परिवार में जो योग्य था वो आपने अपने परिवार को दिया, लेकिन आपके परिवार ने आपके योग्य आपको क्या दिया? एक बार कभी देखा? आपने तो दिया ना, जिसने जो मांगा हमने उसको वो दिया, लेकिन आपको उसके बदले में परिवार के लोगों ने क्या दिया? धर्मात्मा का सर्टिफिकेट घर के अंदर किसको किसको मिला हुआ है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइएगा कि परिवार के लोग आपको धर्मात्मा कहते हो। वही बच्चा जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक माँ और पिता ठंडी गर्मी बरसात में मेहनत करते हैं, वो आप उसको उसके योग्य देते हैं, लेकिन वो आपके रिफंड में क्या देता है? मम्मी पापा के साथ रहना बाबू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या बोल दिया? आपने अपनी जिंदगी लगाई, आपका पुत्र आपसे कहता है कि पापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका फेस नहीं करता। धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट बिगाड़ दिया। हमारे ही बच्चे ने हमारी ही वैल्यू नहीं करी। पड़ोस में तो बहुत वैल्यू है, मुनि महाराज के मंच में भी बहुत वैल्यू है आपकी, लेकिन परिवार के लोग आपको कैसा सर्टिफिकेट देते हैं, सबसे पहले इस चीज पे अपना दिमाग फोकस करके देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।